हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नॉलेज ट्रेन में। मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के वायसराय की ट्रिक। क्योंकि कभी कभी पेपर में क्रम मिलाने को आता है, कौन वायसराय का कार्यकाल पहले था, किस वायसराय का कार्यकाल बाद में था और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनको हम अभी भी थोड़ा बहुत देखेंगे। बाकी जब हम कांग्रेस पढ़ाना शुरू करेंगे उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीजें कार्यक्रम जो उनका कार्यकाल था उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रहेंगी। जैसे जैसे अधिवेशन होते रहेंगे, जैसे जैसी चीजें होती रहेंगी, सारे वायसराय उसमें आते रहेंगे। ठीक है, तो आज मैं पूरी ट्रिक लेकर आया हूँ वायसराय का आपके लिए। जैसे आप देख पा रहे हो, अगर कैंडल लाइट में नॉर्थ बैठकर लिट्टी खाकर, लिट्टी बिहारियों का एक खाना होता है, आप जानते होंगे लिट्टी चोखा होता है, लिट्टी खाकर रिपन ने डफरिन को डाउन करके एल्गी का कर्ज दिया। ठीक है, उसके बाद में उसी के आगे की ट्रिक है कि मिट्टी की हांडी फोड़ी, रीडिंग किया, विना वेलिंगटन के लिनलिथगो के बीबी और बेटे को भेज दिया। ठीक है, अब इसका डिटेल्स चलते हैं। जैसे पहला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। आप जानते हैं ये पहले वायसराय थे भारत के और अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल 63 से 69 तक था। उसके बाद में लॉर्ड मेयो आते हैं 1869 से 72 तक। इनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके समय में अनियमित जनगणना शुरू हुई थी 1872 के आसपास। और उसके अलावा एक चीज और है कि एक अफगान ने अंडमान में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल आता है 1872 से 76 तक। देखिए, जिस चीज के नीचे एरो नहीं लगा है वो अनवांटेड है, उनको कोई जरूरत नहीं है, उसको ध्यान नहीं देना, बस खाली ट्रिक बनाने के लिए उनका यूज किया गया है। ठीक है, फिर कार्यकाल आता है लॉर्ड रिपन का, नहीं सॉरी लिट्टी से लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कार्यकाल 1876 से 1880 तक। इनके कार्यकाल में ये हुआ था कि इन्होंने भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया था। और फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 जिनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में ये हुआ था कि नियमित जनगणना शुरू कर दी गई थी, जो अभी भी होती आ रही है, जो रेगुलर होती रहती है 10 साल पे। और एक चीज और था, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन जी ने लगाया था उसको इन्होंने हटा दिया था। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन। इनके बारे में सभी जानते हैं कि इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर लॉर्ड लैंसडाउन जिनका कार्यकाल 1888 से 94। फिर लॉर्ड एल्गिन 1894 से 99। फिर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में आप देख रहे हैं 1899 से 1905 इनका कार्यकाल था। तो 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया था और जो है पुलिस विभाग की भी स्थापना इनके समय में हुई थी। उसके बाद में आता है मिट्टी। मिट्टी से लॉर्ड मिंटो ट्रिक है। लॉर्ड मिंटो आप जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार इन्हीं के समय में हुआ था। 1905 से 1910 इनका कार्यकाल था। और मुस्लिम लीग का गठन भी इन्हीं के समय में हुआ था 1906 में। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इन्हीं के समय में राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली हुआ था और रास बिहारी बोस ने दिल्ली में इन्हीं के ऊपर बम फेंका था। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनके समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी इन्हीं के समय पारित किया गया था, जिसको बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला कानून कहा जाता था, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। और जिसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। आप लोग को सारी चीज़ें पता है ना, 1919 की बात है वो। उसके बाद में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ये काकोरी रेल कांड हुआ था जो 1925 में। और काकोरी रेल कांड के बारे में एक चीज़ आप जानते होंगे कि ये जो उसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे उन्होंने ही ये किया था। उसके बाद में लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आता है 1926 से लेकर 1931 तक। इनके समय में ही साइमन कमीशन 1928 में आया था और गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के समय में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। उसके बाद में आता है लॉर्ड वेलिंगटन। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो है इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा कार्यकाल था, सबसे बड़ा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का था।
करीब 7 साल का था और इन्हीं के समय बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब मैक्सिमम इन्हीं के टाइम पे सारी चीज़ें हुई। और लॉर्ड बेबल, इसके बाद में इनका कार्यकाल 1944 से 47 तक था। 47 में माउंटबेटन आ गए थे, लेकिन इनके हस्तांतरित करने के बाद में वो आए थे। तो लॉर्ड बेबल के समय में शिमला समझौता हुआ था और इन्हीं के समय में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे। तो आपको पता है कि ये अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका आज भारत के वायसराय की ट्रिक कंप्लीट होती है। और आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।